ये बताया गया है कि कोई भी जीन समझने के लिए हमें एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा, तभी इसको समझ पाएंगे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस मुझे वैसे भी बताना है तो ये चीज 2 बार आपको समझने को मिलेगी। तो अब इस पर ध्यान दीजिए जरा, ये कैसे होता है। मान लो आपने 2 पेरेंट लिए, पी ले लिया आपने और टी, मतलब पी मतलब टॉल हाइट और पी मतलब पर्पल कलर का फ्लावर, ठीक है। ऐसा आपने प्लांट लिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं एक साथ, ये तो मैंने पहले बताया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड में 1 कैरेक्टर की हम स्टडी करते हैं, डाई हाइब्रिड में 2 और ट्राई हाइब्रिड में 3। तो हम मोनो हाइब्रिड ले लेते, तो आप देखो 1 कैरेक्टर हो गया हाइट, 1 कैरेक्टर हो गया कलर ऑफ द फ्लावर, टॉल हाइट और ये पर्पल कलर। इसको हमने किया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी क्या है, छोटी हाइट, और स्मॉल पी क्या है, व्हाइट कलर सफेद कलर का फूल, इसको हमने स्मॉल पी से दिखाया है, ठीक है। इनके जगह ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी है, ये भी इसके साथ और इसके साथ पी सबके सब क्या है, मतलब चारों के चारों तीन बनेंगे। अब इनके देखें तो इसके भी चारों सेम बनेंगे, स्मॉल टी और पी 4 बनेंगे। अब हमने क्या किया, इनको बीच में क्रॉस तो करवा ही रहे हैं, क्रॉस करवाया, इस तरीके से रिजल्ट आया हमारे सामने। और जरा मैं इनको मिटा दूं। अब हमें ये जो सब आए हैं यहाँ लिख लेते हैं, तो सभी गैमेट्स मैं लिख दूं, कैसे होगा, कैसे बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, टीपी इनके स्मॉल स्मॉल टीपी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो जरा इन दोनों को मिलाओ, इस वाई लाइन को मल्टीप्लाई करते जाओ, टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर है। अगर आपके सब में यही आएगी, ये वाली एक कैपिटल टी दूसरा छोटा टी और दूसरा छोटा पी, ठीक है। हमें सबके सब यही मिलेगी, ओके। कंडीशन यही आई, तो हमारे वो टॉल थे और उनमें फ्लावर का रंग कैसा था, पर्पल था। मतलब इस 16 के 16 टॉल कैपिटल पी है, 16 बनवाए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब कैपिटल टी से कोई टॉल हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेट करेगा, तो फ्लावर की हाइट टॉल होगी। और कैपिटल पी स्मॉल पी आया है, कैपिटल टी पर्पल के लिए है, स्मॉल पी व्हाइट के लिए, लेकिन कैपिटल टी चलेगी मतलब वो डोमिनेंट है। इस तरीके से सारे फ्लावर कैसे होंगे, पर्पल, मतलब सबके सब टॉल है और सबके सब में जो फूल लग रहे हैं उस पेड़ में पर्पल है, पर्पल कलर के, तो टॉल है। मतलब अब जरा इस जनरेशन में क्रॉस करवाएं, ये हमारी सेल्सिंग करवानी पड़ेगी, और मैंने कल सेल्सिंग बताया था क्या होता है। जब हम एक ही जनरेशन के प्लांट्स को या एनिमल्स को आपस में क्रॉस करवा दें, मतलब इन्हीं को, जो हमें रिजल्ट मिला है, इन्हीं को हम आपस में क्रॉस करवा दें, मान लो ये दोनों ले लिए मैंने,
सिंगल और क्रॉस करा दिया तो मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। आई बात समझ में? ये इस तरीके से हो गया। तो अब आप एक चीज देखिए, जो गैमेट बन रहा है, गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी जो है ये पी के साथ भी जा सकती है, कैपिटल टी स्मॉल पी के साथ भी जा सकती है, कैपिटल पी के साथ भी जा सकती है। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कोई भी जीन किसी के साथ दूसरे जीन के साथ, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, दूसरे जीन का कैपिटल हो दूसरे जीन का स्मॉल हो, जैसा हमने हमें वो वहां का डोमिनेंट ही चाहिए। कोई किसी के साथ भी, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इनको जिसके साथ जाना होगा वो उसके साथ जाएंगे। यहाँ पे हमें यही समझ में आ रहा है, ये जीन जो हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, मतलब एक जीन दूसरे जीन पर डिपेंड नहीं होता, सब अपने हिसाब से जिसके साथ जाना है उसके साथ जा सकते हैं। हमारा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो यही कहता है। समझ में? तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। और अब जो हमें देखना है, जो अगली हेडिंग हमारे सामने आएगी वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल यही चीज है, इसी चीज को हमें दोबारा पढ़ना है। हाइब्रिड क्रॉस कल बता दिया था जब मैं पढ़ा रहा था, और लॉ वाला लॉ ये वाला सही समझा जा सकता है। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को मैं वापस समझा रहा हूँ, यही चीज है, अलग नहीं है। तो आप फिर से यही पूरा मिटा के मैं आपको क्या बता रहा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया वही करना वापस। दो कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, कैरेक्टर कौन कौन से? टेस्ट क्रॉस बताना है। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें किसी अननोन और प्लांट या एनिमल जो भी है उसका हमें जीनोटाइप पता लगाना होता है। मतलब अननोन ऑर्गेनिज्म है, उसका हमें जीनोटाइप पता लगाना है, और हमें केवल एक कंडीशन बताई गई है कि हमें जो दूसरा ऑर्गेनिज्म लेना है जिससे उसका क्रॉस करवाना है वो होमोजाइगस रेसेसिव होना चाहिए, मतलब स्मॉल टी होना चाहिए। होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब यही होता है। तो मतलब अब देखो, अननोन है तो हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो कौन कौन हो सकता है। वो तीन हो सकते हैं, देखना जरा कौन कौन से। हम पहले ले रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, पहले मोनो हाइब्रिड में पता लगाएंगे और फिर डाई हाइब्रिड में। हमें पता नहीं है कि उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका कौन सा जीनोटाइप है, लेकिन हमें मालूम है कि वो तीन रूपों में हो सकता है। पहली कंडीशन हो सकती है ये कैपिटल टी, दूसरी कंडीशन होती है हो सकती है ये, तीसरी कंडीशन हो सकती है स्मॉल टी। वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो चलो हम तीनों का ही पता लगा लेते हैं, तीनों को ही देख लेते हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी उसने वो कहा था कि आपको अननोन का जीनोटाइप बताना है और उसका क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रेसेसिव से। होमोजाइगस रेसेसिव मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी से कराना है। होमोजाइगस रेसेसिव वही होता है। तो मतलब इन तीन कंडीशन है और हम तीनों का एक क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव से करा के देखते हैं और फिर हम रेशियो निकालेंगे लास्ट में। तो अगर इसकी कंडीशन ये हो जाएगी स्मॉल टी, ठीक है, मतलब इनके बीच में क्रॉस करा दिया हमने। रिजल्ट देखा क्या आएगा, हमने यूनिट स्क्वायर बनाया इस तरीके से, इसके गैमेट्स
यहाँ लिख दिए और इसके गैमेट्स ये लिख दिए। क्या कंडीशन आई? सब में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आएगा। अब इसमें जीनोटाइप क्या निकला? इसमें जीनोटाइप निकला है वो है 4:0, मतलब जीनोटाइप का जो रेशियो निकला है 4:0, मतलब चारों के चारों एक जैसे हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, चारों के चारों एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में चारों में, तो रेशियो आया 4:0। ठीक है, ये थी पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन है। अब इसके साथ देखें, अगर हम इस वाले पेरेंट के साथ अगर हम स्मॉल टी का क्रॉस करवाएं तो क्या मिलेगा? स्मॉल टी, देखते हैं क्या आता है। तो इसके गैमेट हमने लिख दिए इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इसमें आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें आया स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें आया स्मॉल टी और स्मॉल टी। और अब देखिए आपको कैसे मिले। अब आपको मिले हैं दो टाइप के जीन, दो आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और दो आए हैं स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी वाले दो, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो, मतलब दो अलग अलग तरह के जीनोटाइप मिले हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2:2। ठीक है, दो एक तरह के, दो एक जैसे और दो एक जैसे, तो इसको हम लिखेंगे 2:2, या हम इसको और सिंप्लीफाई करके 1:1 भी लिख सकते हैं। 1:1 भी लिख सकते हैं, 2 को काट देंगे दोनों 2 को, तो 1:1 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब जरा वो थर्ड कंडीशन देखो, स्मॉल टी कराना भी स्मॉल टी से ही है, स्मॉल टी है ही और स्मॉल टी से ही कराना है। तो आप देखोगे ये रिजल्ट मिलेगा आपको, स्मॉल टी और सब चारों वर्गों में एक जैसा आएगा। ये कंडीशन आएगी सबकी, यानी इस बार भी हमें मिला है, लिख सकते हैं ना, इसको काटो आप, 2 1 2 1, 2 1 2 1, मतलब सिंपली अगर आप 2/2 लिखा है तो क्या हम 1/1 नहीं लिख सकते? दोनों को हम कट कर देंगे ना, काट के देखो जरा, 2 किसी टेबल में आता है 1, ये 1, ये वाला 2 की 1:1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में हमने जब किया तो ये कंडीशन आई, ठीक है। अब लास्ट वाले में हम चारों एक जैसे हैं, जैसे पहले वाले में चारों एक जैसे थे तो हमने लिखा था 4:0। इस वाले में चारों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें हम 4:0 नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ये 0:4, क्योंकि हम हमेशा डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं, लेकिन उसमें तो डोमिनेंट वाला एक भी नहीं है, सब छोटे वाले ही हैं, मतलब सब चारों के चारों रेसिसिव है, तो 0:4। यहाँ वाले को देखो डोमिनेंट है, सब में डोमिनेंट मतलब है तो स्मॉल टी भी, है तो स्मॉल टी भी, लेकिन वही है कि डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है हमारा कैपिटल टी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4:0 और वहां हमने लिखा 0:4, तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमें पता चला, पूछा कि आपको हमने 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 एक क्रॉस करवाया है और पाया, और उसमें रेशियो आया 4:0। आप बताओ कि पेरेंट कौन सा था? आप खुद बता दोगे कि पेरेंट था ये होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यों? ये वाला क्यों नहीं था? ये वाला तो दिया ही है, स्मॉल टी तो दिया ही है, वो खुद कह रहा है कि आपको सबको स्मॉल टी से करवाना है, तो एक पेरेंट तो फिक्स हो गया। कौन सा? ये देखो तीनों में स्मॉल टी, ये तो है, ये तो कंडीशन ही है कि आपको सभी को स्मॉल टी से करवाना है। दूसरा पेरेंट आप बताइए कौन है? और उसने बता दिया कि रेशियो आ रहा है 4:0 और आपने टेस्ट क्रॉस करवाया 4:0 आया, और आप बताइए कि पेरेंट कौन था? हम बता देंगे पेरेंट कौन था, होमोजाइगस टॉल यानी होमोजाइगस डोमिनेंट था। अब उसने बोला कि
कि हमने एक टेस्ट करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया और टेस्ट क्रॉस का रेशियो आया 2:2, या वो क्या भी ये भी कह सकता है कि 1:1 आया। अब आप बताइए कि दूसरा पेरेंट कौन था, उसका जीनोटाइप क्या था दूसरे पेरेंट का। हम बोल रहे हैं कि दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और वो ये भी बोल सकता है लास्ट वाला केस कि हमने एक टेस्ट क्रॉस करवाया और उसका रिजल्ट आया 0:4। आप बताइए कि दूसरा जो पेरेंट है उसका एक पेरेंट तो हमें पता ही है, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि दूसरा पेरेंट बताओ, तो एक हमें पता है क्योंकि वो फिक्स है, स्मॉल टी वो फिक्स है, वो वही रहेगा। हम क्या बता देंगे दूसरा पेरेंट भी स्मॉल टी है, 0:4 उसी में आएगा। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये हमारा क्रॉस हो गया, ये हमारा टेस्ट क्रॉस था। और ये हमने कौन से उसमें करवाया था, मोनो हाइब्रिड। ये हमने जो क्रॉस करवाया था मोनो हाइब्रिड करवाया था। अब हमने फिर से टेस्ट क्रॉस करवाना है, लेकिन इस बार कराना है डाई हाइब्रिड। तो देखते हैं क्या होगा। ये देखा है ये मोनो हाइब्रिड था, अब डाई हाइब्रिड मतलब हम दो कैरेक्टर लेंगे। अभी तक हमने केवल टी सब में लिया, अब टी के साथ पर्पल कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर का फ्लावर वो भी लेना पड़ेगा, दो कैरेक्टर लेने पड़ेंगे। अभी तक तो केवल हमने हाइट का लिया, स्मॉल हाइट और टॉल हाइट। ये हो गया एक केस हमारा मोनो हाइब्रिड का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। देखो जरा, अब पहला इसमें भी एक पेरेंट, कौन है वो पेरेंट, इसमें दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल पी, यानी छोटी हाइट और व्हाइट कलर का फ्लावर, स्मॉल पी वो फिक्स है। और हमें पता नहीं है दूसरा पेरेंट कौन है, लेकिन हमें मालूम है कि दूसरा पेरेंट तीन में से कोई एक होगा। तो हमने पहली कंडीशन ले ली, कैपिटल टी ले ली, ये हो सकता है। और जो एक पेरेंट हमारा फिक्स है, जो ये टेस्ट क्रॉस में करना ही होता है, कौन है वो, स्मॉल टी। अब देखते हैं, कह रहा है कि पहली कंडीशन ये हो गई, इसका रिजल्ट देख लें। तो भाई आपको मालूम है डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने आते हैं, 16 रिजल्ट आते हैं हमारे सामने, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबके गैमेट लिख दिए, यहाँ सबके गैमेट यही बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे इसके और 4 बनेंगे इनके, वो 4 यहाँ पे आएंगे, वो भी चारों एक जैसे होंगे, ठीक है। चारों गैमेट एक जैसे होंगे, मतलब इनके सब बनेंगे स्मॉल पी, इसके सब बनेंगे कैपिटल टी को हमने लाइन चारों पे आने किया। अब आप क्या आएगा पता लगा लीजिए, वो देगा सभी डब्बों में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। और आप देख लो सब में वही आएगा, 16 डिब्बे हैं, 16 के 16 में वही चीज आएगी, करके देख लो चाहे। आ रही बात समझ में, आप दिमाग लगा लो, इसलिए आएगी। इधर भी सब सेम लिखे हैं, इधर भी हमने ये चारों सेम लिखे हैं, तो जब हम इनको क्रॉस करेंगे एक ही तो बनेगा, सब सेम बनेगा। तो ठीक है, सब में सेम आएगा। इसका रेशियो क्या आएगा, इसका जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, इसका जीनोटाइप रेशियो आएगा कि सभी के सभी एक ही जैसे हैं। कौन से, सभी के सभी एक जैसे हैं, क्या ये ये। तो इसको भी हम बोलेंगे सब में क्या रेशियो आया, 16:0।
सब में सबके सब फ्लावर प्लांट जो है टॉल है और सबके सब पर्पल है। हाँ, उनमें छोटी हाइट वाला जीन भी है और इसमें व्हाइट कलर वाला जीन भी है, बट डोमिनेंट या कैपिटल टी है, वहां पर कैपिटल भी डोमिनेंट है। इसके सारे फ्लावर पर्पल कलर के और सबके सब टॉल हाइट के होंगे। तो 16:0 आएगा इस वाली कंडीशन। ये पहली कंडीशन। जब हम पहली कंडीशन का, ये कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है और हम क्या चेक कर रहे हैं? टेस्ट क्रॉस। तो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली। अब है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो क्या होगा। सेकंड कंडीशन हमारी होगी, हो सकती है यही वाली, ये वाली, तो इसमें इंटरको में आ रही है। तो सेकंड कंडीशन होगी हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका करवाना है। दूसरा पेरेंट तो हमें मालूम है किससे करवाना है, इससे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो जरा इसमें, इसके लिए 16 बनेंगे इस कंडीशन की। देखो जरा इसमें क्या कंडीशन आ रही है, इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हमने कर दिया इसमें 16 बना दिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछे जाते हैं। ये क्रॉस, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस और इनके रिजल्ट, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो सब पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ, जरा मैं पहले वाला मिटा दूं। अब जरा मैं इनके गैमेट देख लें। तो इनके जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल सी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इनके तो एक ही बनेंगे सबके साथ, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये इनके सबके इजिट बनेंगे। अब आप देखिए जरा, पहले आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, इसको इससे करेंगे तो फिर इसको इससे, और इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, अब इसको इससे वही चीज बनेगी, बार बार वही चीज आएगी। और फिर यानी आपने देखा ये पूरी लाइन में चार है, चारों के चारों सेम है इस पूरी लाइन में। तो ऐसे आप देख लेना, इस पूरी लाइन के सेम आएंगे, इस पूरी लाइन के सेम, इस पूरी लाइन के सेम आएंगे। मतलब ऊपर से नीचे देखो आप, टॉप टू बॉटम। अगर दूसरी लाइन देखो कैसे सेम आएंगे, दूसरी लाइन में इसको करो इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या हो गया इसमें हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, आप खुद देख लो सब में यही आएगा। करके देख लो, ये पूरी लाइन सेम आएगी, ये पूरी लाइन सेम आ चुकी है, इनको भी करके देख लेना आप, ये चारों सेम आएंगे, सब सेम आएंगे, ऐसे में सेम आएंगे, ऐसे ऐसे आप चेक करके देख लो। करके देखा, अब क्या अब इसमें क्या, इस वाली कंडीशन में क्या रेशियो आया, यहाँ तो आया था, इस वाले में आया था 16:0। सेकंड कंडीशन में तो हमने क्रॉस करवाया, इसमें क्या रेशियो आया मालूम है? क्या आया इसमें? इसमें आया, रुकिए जरा मैं यहाँ लिखूं इसको। इस कंडीशन में 4 एक जैसे 4, फिर ये वाले 4 एक जैसे 4:4, फिर ये वाले 4 एक जैसे 4:4 और लास्ट वाले ऐसे में से रेशियो क्या आया 4:4:4:4। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपको रेशियो दे दिया, बोलेगा कि हमने टेस्ट क्रॉस करवाया है डाई हाइब्रिड में और रेशियो आया है ये 4:4। आप बताइए कि दूसरा पेरेंट कौन था? पहला पेरेंट तो आपको देगा, पहला पेरेंट आपको मालूम है यही होगा, पहला पेरेंट। दूसरा पेरेंट आपको रेशियो देख के मालूम होना चाहिए कि दूसरा पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल पी, तभी ऐसा रेशियो आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से पूछ लेगा, नहीं तो ये दे देगा, ये देगा आपको, बोलेगा रेशियो बताओ। एक तो होगा रेशियो देगा,
बोलेगा पेरेंट्स बताओ, एक पेरेंट्स का वो दे देगा कि कैपिटल टी ये है और ये क्रॉस में ये पेरेंट है, आप इसका क्या रेशियो आएगा, जीनोटाइप का रेशियो बताओ। इस तरह से घुमा के पूछेगा वो। आप आ रही है बात समझ में? कहाँ गया पार्टिसिपेंट्स? आया समझ में? ओके, इस तरीके से पूछ लेगा। अब जो बची है वो है हमारी लास्ट कंडीशन। तो तीन कंडीशन थी, पहली मैंने यहाँ बताई थी, दूसरा ये है इसका रेशियो ये आया, और तीसरी कंडीशन, इसी कंडीशन में आपको बिल्डिंग उठा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत साइड में जाना पड़ेगा। तो ये है, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये मैं बता देता हूँ, ये पहले वाले केस का हो गया, और मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा इधर दिखाई दे। तो तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है, सभी ऐसे थे, टीटी पीपी, हमारा वो पेरेंट भी टीटी पीपी था, सबके सब स्मॉल टी, सबके सब स्मॉल पी। अब क्या होगा? ठीक है, हमने रिजल्ट देखना चाहा तो क्या होगा, हमने वही बनाया। इसे क्या कहते हैं इन डब्बों को? हाँ, ये जो आएगा 4:4:4:4, इसको भी हम 1:1:1:1 लिख सकते हैं। हाँ सही है। अब ये जो हमारा ये वाला है, इसको हमने बनाया ऐसे चार, और इन डब्बों को क्या बोलते हैं? स्कूल को प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। इसको नाम याद रखना है इसका। इन डब्बे जो डब्बे हम बना रहे हैं लाइनें, इन्हें कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर बनाया रिजल्ट देखने के लिए। अब सभी स्मॉल टी है, स्मॉल पी, इधर भी सब स्मॉल पी, यही आएगा स्मॉल टी, कुछ और तो है ही नहीं, कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल टी या कैपिटल पी कुछ नहीं है इसमें। आप देखो सभी एक तरह के बनेंगे, 16 के 16 एक जैसे होंगे सबके सब। और क्या? यही स्मॉल टी 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 स्मॉल टी, ऐसा ऊपर नीचे सब यही होंगे। आई बात समझ में? इस बार रेशियो क्या आएगा? इस बार रेशियो आएगा 0:16। ऐसा ही पहला वाला केस था, अभी इसी डाइहाइब्रिड में पहला वाला केस था, उसमें आया था 16:0, लेकिन इसमें आया 0:16। उसमें भी सारे के सारे 16 के 16 एक जैसे थे, इसमें भी सारे के सारे 16 के 16 एक जैसे हैं, लेकिन हम इसको लिखेंगे 0:16 क्योंकि हम पहले डोमिनेंट दिखाते हैं, डोमिनेंट के बाद रेसेसिव को लिखते हैं। तो ये जो 0 है ये डोमिनेंट की जगह है, लेकिन डोमिनेंट तो कोई है ही नहीं, इसमें सब रेसेसिव हैं, इसमें सब रेसेसिव जीन है, सब के सब स्मॉल लेटर वाले हैं, तो इसमें तो कोई डोमिनेंट एक भी नहीं आया। अब उसमें 16:0 क्यों था? उसमें 16 के 16 डोमिनेंट थे, रेसेसिव एक भी नहीं था। इसमें डोमिनेंट एक भी नहीं है, सबके सब रेसेसिव हैं, तो इसलिए हमने इसको लिखा 0:16। आई बात समझ में? ये टेस्ट क्रॉस है। तो ये हमें आने चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं। ओके, हमारे आज फिर से बाकी स्टूडेंट नहीं आए, अभ्युदय नहीं आया। अच्छा बेटा, ये बीच में एंट्री मारी है इसने, एक आ गया, एक नमूना आया, लेकिन इसने बीच में एंट्री मारी है, अभी लगता है 2 मिनट पहले, ये अभी नहीं था बेटा। यश किधर थे अभी तक? अभी आए हो ना 2 मिनट पहले? अच्छा बेटा, तो ये हमने आज जो देखा ये था टेस्ट क्रॉस। बेटा जागने का वक्त आ चुका है, अब ये टाइम अब जागने का है, वरना सोते ही रह जाओगे।
सपने आ रहे हैं ना। अब लास्ट वाला, लास्ट वाले में कुछ था ही नहीं, इतना सिंपल था कि टीवी था, यही वाला ना। देखो इसमें तो एक पेरेंट तो फिक्स ही है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी, और दूसरा वैसे ही फिक्स हो गया क्योंकि दूसरा कंडीशन ही हमें वही लेनी है। और जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो सभी के सभी सेम आएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी का क्रॉस का स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो ये है ना, ये फिक्स है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसी का स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर ये भी फिक्स है, फिक्स है। लास्ट कंडीशन क्या बची, लास्ट कंडीशन यही बची, ये भी वही हो गया और ये भी वही हो गया। आई बात समझ में? इसलिए ऐसा हुआ। आप कहते हैं बैक क्रॉस, बैक ये टेस्ट क्रॉस, अब है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, जब भी हमें कोई एक जीन हटाना हो, एक फालतू सा जीन हो, इसको हम कोडोमिनेंस में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, इस लास्ट वाले का रेशियो था 0:16। लास्ट वाले जो तुम पूछ रही हो उसका रेशियो था 0:16। 0 इसलिए क्योंकि हम आगे लिखते हैं डोमिनेंट को, पीछे लिखते हैं रेसेसिव को, और क्योंकि सारे के सारे ही रेसेसिव थे, डोमिनेंट कोई भी नहीं था, तो डोमिनेंट हो गया 0 और रेसेसिव हो गए 6। पहला जो फर्स्ट वाला केस था उसमें थे 16:0 क्योंकि उसमें सब डोमिनेंट थे, रेसेसिव कोई नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा चलता है ये। अब हम देखें बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस तो हम तब कराते हैं जब हमें कोई एक स्पेशल जीन को हटाना हो, निकालना हो, हमें तो हमारे काम का ना हो, और हमें हमें उसको अगली जनरेशन से गायब करना हो, और गायब नहीं करना हो तो हमें उसको दबाना हो। कैसे, देखो जैसे हमने एक कंडीशन ले ली, ये और ये, ठीक है, और यहाँ हमने ये कंडीशन ले ली, ठीक है। अब इसमें हमें क्या है, ये रेसेसिव जीन नहीं चाहिए, स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हमें नहीं चाहिए, इसे हमें अगली जनरेशन में हटाना है। और अगर नहीं हटता तो हमें इसको दबाना है। फिर अगर नहीं हट रहा तो दबा दें, या तो हटा दें या दबा दें, ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि भैया फिर इसका आप क्रॉस करवा दो होमोजाइगस डोमिनेंट से, इसका आप क्रॉस से करवा दो होमोजाइगस डोमिनेंट से करवा दो। तो ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये स्मॉल टी, ठीक है, इसको छोड़ दो, मैंने ये ले लिया स्मॉल टी, और मैंने इसका क्रॉस करवा दिया इससे होमोजाइगस डोमिनेंट। यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट हो और दोनों जीन सेम हो। देखो कैपिटल टी से मैंने क्रॉस करवाया इसका, इन दोनों का लग रहा है, ठीक है। क्या होगा, मैं बनाऊं यूनिट स्क्वायर, ठीक है, इसके गैमेट कौन होंगे, कैपिटल टी, और इसके गैमेट स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। आप देखिए जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, यही आया, अगले सब में यही। देखो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमें अगली जनरेशन में सबके सब टॉल मिले। देखो छोटा वाला टी भी आया है, लेकिन वो हमने दबा दिया ना उसको, कैपिटल टी से हमने उसको अगली जनरेशन में दबवा दिया, और सारे बच्चे या सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट थे या एनिमल थे, कुछ भी थे, वो सब के सब टॉल हाइट के पैदा हुए। हाँ, उनमें ये स्मॉल टी आया है, उनमें छोटी हाइट वाला जीन आया है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। मैंने यही कहा था, या तो हटा दें उसको, तो उसको दबा दें, हमें टॉल हाइट चाहिए थी। हमने ऐसे पेरेंट को चुना जो होमोजाइगस ऐसी प्रोडक्शन करवा दिया, उसका क्रॉस करवा दिया, हमें ऐसा रिजल्ट मिल गया।
और इसको हम अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इसको हम पढ़ेंगे।